हेलो गाइस, तो आज हम प्राचीन काल में इस्तेमाल होने वाली धूप घड़ी जो कि सूर्य की चाल, सूर्य की गति से समय का एकदम सही और सटीक अंदाजा लगाने वाली धूप घड़ी को बनाने वाले हैं। और आज हम इसका एक लाइव रियलिटी टेस्ट भी करने वाले हैं कि ये धूप घड़ी सनडायल कितने हद तक सही समय बताती है। तो हेलो गाइस, वैसे तो हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर 2 वीडियो बना चुके हैं, पर पता नहीं आपको सेकंड पार्ट में ऐसा क्या रॉन्ग दिखा कि आपने इतनी सारी नेगेटिव कमेंट कर डाली और हमें इस सीरीज का पार्ट 3 बनाने की जरूरत पड़ी। बहरहाल इन सब बातों को साइड में रखते हैं और धूप घड़ी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि प्राचीन काल में जब इस तरह की घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग रातों को समय देखने के लिए तारों और ग्रहों की स्थिति से समय का अंदाजा लगाया करते और दिन के समय इस तरह की धूप घड़ियों का इस्तेमाल किया करते। और उस वक्त माना जाता था कि ये धूप घड़ी काफी ज्यादा सटीक और सही समय बताया करती। लेकिन डिजिटल घड़ियों के आने के बाद ये तकनीक कहीं विलुप्त हो गई। लेकिन खास बात यह है कि आज की डिजिटल घड़ियों का आविष्कार भी इसी धूप घड़ी की तकनीक के आधार पर ही हुआ है। पर अभी हम इस सनडायल धूप घड़ी का इस्तेमाल फन के लिए और साइंस को समझने के लिए करने वाले हैं। और खास बात यह है कि इस धूप घड़ी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा सिंपल है कि इसे एक सेकंड क्लास का बच्चा भी काफ़ी आराम से बना सकता है। अब मेन पॉइंट ये है कि आखिर इस धूप घड़ी को कैसे बनाएं। तो उसके लिए सिंपली आपको एक कागज़ पर कुछ इस तरह से नंबर को लिख लेना है, बिल्कुल एक घड़ी के शेप में। जिस तरह से घड़ी पर नंबर लिखे होते हैं ठीक उसी तरह से आपको एक सिंपल से कागज पर नंबर को लिख लेना है। और उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक स्टिक की। आप इस तरह का, अगर आपके पास खोखल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको ये नॉर्मली नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर ये नहीं है तो भी आप एक छोटी सी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी की स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इस तरह के पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस इन दोनों चीज़ों का ही इस्तेमाल करके हम धूप घड़ी को बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सिंपली आपको इस कागज़ को एक जगह पर रख देना है और उसके बाद इस कागज़ के बीचों बीच में जो हमने ये स्टिक ली है, ये प्लास्टिक का खोखल लिया है, आपने जो लकड़ी की स्टिक ली होगी या फिर पेंसिल ली होगी उसे इसके बीचों बीच में रख देना है। और उसके बाद हम एक दीवार घड़ी को भी इसके पास रख दे रहे हैं, जिससे कि हमें लाइव दिखाई देता रहे कि दोनों घड़ियां काम कर रही हैं। और अब मैं धूप घड़ी को जो ये इस दीवार घड़ी में टाइम हो रहा है वही घुमाकर सेट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो लगभग 9:30 बज रहे हैं और इस धूप घड़ी को मैं टेप की मदद से चिपका देता हूँ, जिससे कि ये धूप घड़ी का जो कागज है वो कहीं उड़े ना या फिर हिले ना, हवा की वजह से उड़ ना जाए। इसकी वजह से इसे चिपकाना जरूरी है। तो जल्दी जल्दी इसे हम चिपका देते हैं चारों तरफ से। बस अब हमारी धूप घड़ी और दीवार घड़ी दोनों एक तार समय बताएंगी। पर कैसे? तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन रियलिटी तो ये है दोस्तों कि सूर्य ना ही कभी निकलता है और ना ही कभी अस्त होता है। ये हमें केवल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब में निकल रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस टॉपिक पर हम कभी फिर फुर्सत में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम भी मान लेते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो सूर्य जब पूरब से निकलता है और उसकी धूप इस स्टिक पर पड़ती है तो इस स्टिक से जो छाया बनती है वो छाया जिस नंबर पर पड़ती है तो उसी से माना जाता है कि उस समय वही टाइम हो रहा होगा। और जैसे जैसे सूर्य गति करता हुआ पश्चिम की तरफ बढ़ता है वैसे ही इस स्टिक पर पड़ने वाली छाया भी घूमने लगती है। और ये सिंपल सा रूल है कि अगर हम किसी वस्तु पर अलग अलग एंगल से प्रकाश डालें तो उसकी छाया भी विपरीत एंगल पर बनेगी, अलग अलग एंगल के विपरीत एंगल पर। तो मुझे लगता है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये धूप घड़ी आखिर कैसे काम करेगी। चलिए तो अब हम इसका एक लाइव डेमो टेस्ट भी कर देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि दीवार घड़ी और धूप घड़ी दोनों में ही सेम टाइम हो रहा है। अब हम कुछ देर बाद देखेंगे
कि इन दोनों घड़ियों में कैसा टाइम हो रहा है। अगर सेम टाइम हो रहा होगा तो ये तकनीक काम करती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं थोड़ा इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे कि हमें काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल सकें। तो इसे हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, इसे हम 8 गुना कर देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 8 गुना कितना ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो आपने देखिए शायद आपने गौर ना किया हो, पर इस धूप घड़ी को आप ध्यान से देखिए कि इसकी जो धूप घड़ी पर जो इसकी परछाई पड़ रही है वो अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है। इसे थोड़ा आप ध्यान से देखिए, इसे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अभी तो हमें थोड़ा क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसे हम थोड़ा और ज़्यादा टाइम बाद देखेंगे जिससे कि हमें क्लियर पता चल सके कि ये धूप घड़ी काम कर रही है। कई घंटे गुजर चुके हैं और अभी आप देख सकते हो कि ये जो धूप घड़ी है और ये दीवार घड़ी है, दोनों में ही सेम टाइम हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये धूप घड़ी काम करती है और ये बात 100% सही है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर मैं हॉनेस्टली बोलूँ तो ये जो धूप घड़ी है और दीवार घड़ी है, इन दोनों के बीच में हमें लगभग आधा घंटा और 1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिला है। तो ये शायद हो सकता है कि हमने जो ये इस कागज़ पर नंबर लिखे हैं वो थोड़ा कहीं कहीं किसी जगह पर थोड़ा पास पास लिख गए हैं, जिसकी वजह से ये हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा हो। लेकिन ये बात कितनी सही है ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन ये घड़ी काम कर रही है। और इस आधार पर आप बोल सकते हो कि उस टाइम पर ये घड़ी काफ़ी ज़्यादा सटीक समय बताया करती होगी, क्योंकि घंटा आध घंटा उस समय कुछ मायने नहीं रखता होगा। तो आपने लाइव देखा कि धूप घड़ी किस तरह से काम करती है, और जिन लोगों को भी सेकंड पार्ट पर थोड़ा भी डाउट था वो इस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा और एक बार बनाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ों को बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही बनाते हैं। तो भाई कोई भी कमेंट करने से पहले चीज़ों को बनाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इन नेगेटिव कमेंट से शायद आपको फ़र्क पड़े ना पड़े पर हमें ज़रूर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी सभी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।